और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों से एक प्रार्थना करने निकला हूं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार से कई गुना ज्यादा रफ्तार है इसकी। संकट महाविकट है, हमें संभलने की जरूरत है। सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं भी अपनी टीम के साथ दिन और रात काम करूंगा। इलाज की भी सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन अस्पताल अब धीरे धीरे भरते जा रहे हैं और इसलिए मैं आज आपका सहयोग मांगने आया हूं। संक्रमण को अकेली सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि ये संक्रमण बहुत कुछ आप पर निर्भर है। अगर और कोई बीमारी होती तो मैं इलाज करवा देता, लेकिन ये संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है और इसको रोकने के उपाय बहुत सीमित है। एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेस व्यापार ठप हो जाएंगे, उद्योग ठप हो जाएंगे, गरीब बेरोजगार हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट पैदा हो। इसलिए लॉकडाउन नहीं, सप्ताह में एक दिन करते हैं या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो तय करता है उतना होगा। दूसरा सबसे प्रभावी उपाय है संक्रमण को रोकने का मास्क लगाना, मास्क का उपयोग। अभी जब मैं आपके बीच आया तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मास्क लगा के आया। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, एक संकल्प मेरे साथ ले लो। घर से निकलोगे तो खुद मास्क लगाओगे और उसके साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बिना मास्क के नहीं जाने दोगे। ये मास्क लगाना आपका बचाव तो करेगा ही, लेकिन जो मास्क नहीं लगाते वो पाप कर रहे हैं ये मानना, वो दूसरों के लिए भी खतरा बन रहा है। मास्क नहीं लगा वो संक्रमित है तो दूसरों तक पहुंचा देंगे। इसलिए मास्क लगाना केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, अपने प्रदेश, अपनी जनता, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने साथ काम करने वाले, उन सबके लिए जरूरी है। और इसलिए आज मैं खुद एक गाड़ी पर सवार होकर भोपाल में मास्क लगाने की अपील करूंगा। केवल भोपाल वासियों को ले नहीं, पूरे प्रदेश वासियों के लिए कृपया करके मास्क लगाए रखें। और एक बात और तय कर लें, आपका कोई दोस्त आए और उसने मास्क नहीं लगाया तो उससे कहते मास्क नहीं तो बात नहीं करती। मास्क नहीं तो बात नहीं। दुकान पर सामान लेने जाए, दुकानदार मास्क नहीं लगाए तो कह दो मास्क नहीं तो सामान नहीं, तुम्हारे यहां से नहीं खरीदेंगे। और दुकानदार अगर कोई ग्राहक आए और मास्क ना लगाए तो वो भी तय कर ले कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। मास्क ही सुरक्षा है, और नहीं तो ये महामारी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ साफ करते रहें, सैनिटाइजर से, साबुन से। वायरस कोरोना का है, रहेगा, हम उसको अपने शरीर में ना जाने दें, यही मास्क करता है। और पूरी इसलिए कि अगर बगल में सबके खड़े हैं और एक के शरीर में वायरस चिपके हैं तो आपके शरीर से भी चिपक जाएंगे और आप उसको कई जगह पहुंचा दोगे। इसलिए सुरक्षित दूरी, और हाथ में अगर वायरस है और हम साबुन से, सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो आपको वायरस मर जाता है। और इसलिए दोनों हाथ जोड़ के आपका सेवक आपसे अपील करता है, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं
और बार बार हाथ साफ करें। यही कोरोना को रोकने का उपाय है। आप सबका सहयोग मिलेगा तो कोरोना को हराएंगे, मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जिंदाबाद। तो कोरोना के खिलाफ अभियान, कोरोना की पहली दवा ही है मास्क। तो जन जागरूकता अभियान, मास्क से खुद भी बचो, परिवार को भी बचाओ। तो कोरोना के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान छेड़ा है। उनका कहना है कि 3 व्यवहार दे कोरोना को हार। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अपने अपने परिवार के लिए बेहद जरूरी। तो जागरूकता का अभियान उन्होंने किया। सबसे पहले पत्नी साधना सिंह को उन्होंने मास्क लगाया और लोगों के बीच एक जागरूकता की कोशिश कि आप अपने परिवार में सभी लोग जब घर से बाहर निकलें तो उन्हें मास्क लगाएं। तो अपील कर रहे हैं वो अपने बेटों को भी मास्क लगाकर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि आज मैं गाड़ी पे निकलूंगा और सभी भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि वो मास्क लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन इसका कोई समाधान नहीं है। केवल मास्क और आप दूरी बनाएं। आगे बढ़े। सभी भाई बहन मास्क लगाओ। मेरे भाई और बहनों, कोरोना को मास्क दो, खुद में लगाओ, बच्चों को भी लगाओ। सुरक्षित रहना है और प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मास्क जरूर लगाइए, ये निवेदन करने आपसे निकला हूँ। बेटा मास्क लगाए रखना, भैया मास्क लगाए रखना, भैया मास्क लगाए रखना। और मास्क दाढ़ी में लगाने के लिए मेरे भाई चेहरे में लगाओ, चेहरे में लगाइए मास्क। मास्क जरूर लगाइए, मेरा निवेदन है। स्वयं सुरक्षित रहिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। अरे यार बेटा मास्क लगाओ, मास्क लगाओ बेटा, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। यार देखो दिशा में कैसे हूँ, तो खुद देखना है मेरे को कैसे हो रहा हूँ। ये गाड़ी ठीक कर रहे भाई। और भाइयों कोरोना के संक्रमण से बचना और बचाना है। मामा की तरफ से मास्क जरूर लगाए। मास्क लगाइए भाई साहब, दाढ़ी में नहीं, चेहरे पे लगाइए, नाक में कवर। बेटा मास्क लगाओ, या उसको दे दो, भैया को मास्क नहीं है उनके पास। ये आगे की गाड़ियां थोड़ी तेज करें गति, और ये बगल में काय को चल रहा है भाई, काय हटा लो। मास्क लगाइए मेरे बहनों और भाइयों, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, बेटा बेटी का भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छे मेरी बिटिया, मास्क लगाए रखो, दाढ़ी में नहीं लगाना, चेहरे पे लगाना है। बहुत शाबाश बेटी। कैसे चलोगे तो कैसे चलेगा, गाड़ी आगे बढ़वाओ। मास्क लगाए रखिए। मास्क लगाइए बहनों भाइयों, मास्क की सुरक्षा है। अरे यार
मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ, और दाढ़ी में मत लगाओ, चेहरे में लगाओ। मेरी बहनों, सुरक्षित रहना है, तुम्हारा भाई तुमको प्रार्थना करना है, कोरोना से बचना है। मास्क लगाओ मेरे बेटा बेटियों, मास्क लगाइए। दादा बेटी मास्क लगाया, मास्क लगाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बचो कोरोना से। गाड़ियों की स्पीड तेज करो, पैदल चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बैरागढ़ तक निकलना है। आए बेटी, मेरी बहना, मास्क जरूर लगाना, बचते रहना है। बेटी बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क की सुरक्षा है, मास्क लगाइए। मास्क लगाइए, मामा बेटा मास्क लगाए रखना, सामान में। मेरा भाई मास्क लगाए रखना। शिकिल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ में शिकिल जुड़ रहे हैं। शिकिल, ये एक नया तरीका सीएम ने निकाला, क्योंकि मास्क जो है वो खुद को लगाना है, अपने सेहत बचाना है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान चाह रहे हैं कि उनको गंभीरता बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण प्रदेश में यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को देखते हुए ये एक नया तरीका जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपनाया, और निश्चित तौर पर लोगों से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि मास्क अगर अभी फिलहाल नहीं लगाया गया या फिर कोरोना संबंधी गाइडलाइनों का पालन न किया गया तो आने वाला समय जो होगा वो संकट में आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल समेत जो अन्य जिले हैं वो कोरोना की संक्रमण में यहाँ पर है, और उसी को देखते हुए अभी सबसे प्रभावी उपाय जो है वो सिर्फ मास्क को यहाँ पर बताया, और उसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लोगों से अपील करने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, खुली कार में है, और साथ ही साथ लोगों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मास्क जो है वो लगाया जाए, क्योंकि फिलहाल अगर कोरोना से किसी भी प्रकार का संरक्षण अगर यहाँ पर हो सकता है या सबसे बड़ा कोई बचाव का कवच है तो वो फिलहाल मास्क ही यहाँ पर है। जी बिल्कुल शिकिल, और बड़ी ये मुश्किल की बात है कि तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बावजूद लोगों में ये लापरवाही देखी गई है कि वो मास्क नहीं लगाते। शायद कोरोना से डर नहीं है या उन्हें ये लगता है कि कोरोना उनको होगा नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाहियों की जो हदें हैं उसी के चलते जो कोरोना का दूसरा दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, और शासन प्रशासन भी साफ तौर पर यहाँ पर मानता है कि कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो हुई है, जो लोगों के स्तर पर यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, और उसका नतीजा ये कि आज जो है वो प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में दूसरी लहर कोरोना की है, जिसकी चपेट में लोग जो है वो लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं, और इसी के चलते जो लापरवाहियां का दौर है वो भी कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम देख सकते हैं अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर रोडों पर निकले हुए हैं, और गाड़ियों से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो नजारा यहाँ पर जो लोगों का है, जो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मास्क अभी भी यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। शासन प्रशासन की तमाम चेतावनी यहाँ पर जारी हो चुकी है, सख्ती का दौर यहाँ पर अपनाया गया, जुर्माने यहाँ पर लगाए गए, अपील यहाँ पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी लापरवाही के कारण दूसरों का जीवन भी संकट में डालते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, और इसी के चलते जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम बीते 11 दिनों की बात राजधानी भोपाल की करें तो करीब 145 लोग जो है वो कोरोना का ग्रास यहाँ पर बन गए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि 11 दिनों में ही अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा का आंकड़ा अभी भोपाल राजधानी से निकलकर सामने आता है। और ऐसे ही हालात नजर आते हैं इंदौर में, जहाँ पर लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर बात जबलपुर की है, ग्वालियर की हो, नरसिंहपुर की हो, खंडवा
की हो, बुरहानपुर की हो, ऐसे तमाम जिले यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार अपना पांव जो है वो पसारता जा रहा है। तो ये लापरवाही की ही एक कारण इसको कहा जा सकता है कि यदि लोग अगर सतर्क यहाँ पर हो जाए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाए और साथ ही साथ सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो जंग अभी जारी है उससे जीता यहाँ पर जा सकता है। बिल्कुल शिखिल, और इसी अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब देश पे आपातकाल की स्थिति या कि लॉकडाउन की स्थिति आई तो उस समय पर नरेंद्र मोदी की बात को सभी लोगों ने माना। प्रदेश की जो जनता है वो सीएम की बात सुनेगी अगर वो सड़क पर आकर बोलेंगे। यही तरीका उन्होंने चुना है जागरूकता के लिए। जी बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से जो देखा यहाँ पर गया है कि तमाम प्रकार के अभियानों का असर उतना नहीं यहाँ पर दिखाई दिया, जब लोगों की लापरवाहियां हद से ज्यादा यहाँ पर दिखाई दी, और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को कुछ सड़कों पर यहाँ पर उतरना पड़ा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर जनता से कही, मीडिया से कही, उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि कोरोना से संक्रमण के दो उपाय यहाँ पर है। पहली चीज जिसमें लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया जाए, और दूसरी चीज की लोग खुद जागरूक यहाँ पर हो और कोरोना के खिलाफ की जो जंग है उसमें अपनी सहभागिता यहाँ पर निभाए। लेकिन लॉकडाउन को उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बताया कि लॉकडाउन जो है वो समस्या का हल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, रोजगार की काफी समस्या यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं मास्क लगाने के बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, और साथ ही साथ उन तमाम गाइडलाइनों का पालन करना यहाँ पर जरूरी है जिसके चलते कोरोना संक्रमण से यहाँ पर बचा जा सकता है। और इसी के अगर देखा यहाँ पर जाए तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों पे, हालांकि उन्होंने साफ यहाँ पर कहा कि सिर्फ राजधानी भोपाल में ही ये संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि प्रदेश की उस तमाम जनता, तमाम लोगों को वो संदेश यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि कोरोना लगाए, परिवार को बचाए और राष्ट्र इसमें अपना सहयोग दे। बिल्कुल। और लॉकडाउन जो है शिखिल वास्तव में स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिनके सामने रोजी रोटी की संकट खड़ी हो सकती है, और इस बात की गंभीरता को शिवराज सिंह चौहान समझ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप गाइडलाइन का पालन करके मास्क लगाते चलें तो शायद कोरोना से भी हम जीतेंगे, और ये जो आर्थिक विषमता की स्थिति होगी उससे भी हम उबर पाएंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर सामने आई थी जब विधानसभा सत्र यहाँ पर चल रहा था और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश यहाँ पर की गई थी, और उसमें बताया गया कि किस प्रकार से कोरोना ने जो प्रदेश की गति है और साथ ही साथ जो प्रगति है उसको किस प्रकार से यहाँ पर रोका है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जो दरें यहाँ पर सामने निकल के आई, फिर बात पर महंगाई की हो, लोगों की बेरोजगारी की यहाँ पर हो, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बातचीत की जाए, या मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पर बातचीत की जाए, तो बाजारों का जो यहाँ पर रेशो है, जो मांग थी वो काफी यहाँ पर गिर गई। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौपट हुई, और उसी को देखते हुए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अब जिस प्रकार से जो लॉकडाउन है वो कहीं से कहीं तक यहाँ पर ना लगाया जाए। जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी बात यहाँ पर लोगों से कही है, उसमें भी ये उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो किसी भी प्रकार का हल जो है वो नहीं हो सकता, बशर्ते लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पालन है नियमों का वो यहाँ पर करना होगा। उन्होंने एक और बात बड़ी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कही है कि जो लॉकडाउन जो है वो सप्ताह में एक ही दिन यहाँ पर रहेगा, और उसके अलावा जो जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां यहाँ पर है, आपदा प्रबंधन की जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, वो इस बात को निर्णय लेंगे कि आखिर आगे क्या निर्णय लिया जाना है। तो साफ तौर पर सरकार का ये संकेत है कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल यहाँ पर नहीं है, अर्थव्यवस्था सरकार यही नहीं बिगाड़ना चाहती, और साथ ही साथ लोगों की जागरूकता के साथ कोरोना की इस पूरे जंग को लड़ने के लिए फिलहाल यहाँ पर सरकार जो है वो आज सड़कों पर दिखाई यहाँ पर। बिल्कुल शिखिल, और लोगों को ये समझना ही होगा, क्योंकि ना तो लॉकडाउन इसका कोई समाधान है, ना दुकान धंधे बंद करना इसका समाधान है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम पर ही महंगाई के तौर पर मार पड़ने वाला है। इसलिए कोरोना तो जाएगा नहीं, कोरोना के साथ जीने की आदत हमको शायद मास्क पहनकर ही डालनी होगी। जिस प्रकार से जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, और उसमें भी यह बात साफ तौर पर यहाँ पर कही गई कि कोरोना संक्रमण से बचाव यहाँ पर किया जा सकता है, और वो भी खुद के आधार पर खुद को जागरूक यहाँ पर कर, लेकिन फिलहाल इससे को साथ जीने की आदत यहाँ पर डालनी होगी। वैक्सीनेशन जरूर अपनी चरम सीमा पर यहाँ पर है, प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है, टारगेट यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना की जंग को यहाँ पर नहीं लड़ा जहाँ पर जा सकता, जीता नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर मास्क जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है, उसका पालन यहाँ पर करना होगा, तमाम सावधानियां यहाँ पर रखनी होगी। इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि 2 गज दूरी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, और साफ तौर पर समय समय पर हाथ धोने की जो अपील है और तमाम वो सावधानियां जो कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए यहाँ पर जारी की गई है, उनका पालन यहाँ पर करना होगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात भी सामने यहाँ पर आ रही है कि अभी आने वाले समय में कोरोना को पूरी तरीके से खत्म करने का कोई भी तथ्य या किसी भी प्रकार का बयान या किसी भी प्रकार का शोध यहाँ पर सामने नहीं आया, जो साफ तौर पर इस बात का संकेत यहाँ पर करता है कि फिलहाल जो है हमें कोरोना के साथ रहने की आदत यहाँ पर डालनी होगी। और यदि हम कोरोना के साथ अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तमाम ऑफिस बाजार यहाँ पर खुले, तो निश्चित तौर पर हमें सावधानी जो है वो पहले से ज्यादा यहाँ पर बरतनी होगी। दवा बताई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्क और खुद सड़कों पर माइक लेकर उतरे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, खुद को और अपने परिवार को बचाएं। यही एकमात्र इसका उपाय है। तो जन जागरूकता के लिए यह अभियान छेड़ा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो गाइडलाइन का पालन करना ही कोरोना को मात दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना की देख रहे हैं, पहली लहर से ज्यादा खतरनाक और हर दिन तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें हम किसी और को संक्रमण ना फैलाएं या किसी और का संक्रमण हमारे जरिए हमारे घर तक न पहुंचे, उसका सबसे बड़ा माध्यम होगा मास्क। अगर आप मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस का पालन करते हैं और अपने काम पर चलते हैं, तो कोरोना से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नियम से हर दिन पहले निकलने से पहले अपने आप को भी मास्क से कवर करिए, अपने परिवार के लोगों को भी कहिए कि वो घर से जब निकलते हैं, चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्होंने कहा कि सबसे कहिए कि वो मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं। तो सावधानी ही बचाव है, 3 व्यवहार से कोरोना को हार दे सकते हैं। शिखिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिखिल, इस तरीके की अभियान की जरूरत होती है जब कोई महामारी संक्रामक तौर पर हमारे सामने होती है, तो बचना भी है और जीवन को बचाना है, रोजी रोटी को बचाना है, तब शायद इस तरीके की अभियान हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात समझने की बात होगी कि जब सरकार आप सड़कों पर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सड़कों में है, तो प्रदेश की क्या स्थिति यहाँ पर होगी। लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, मौत के दायरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि जो अस्पतालों की जो बेडों की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ती लगातार जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से जो संकट का समय है, बल्कि संकट भी ना कहा जाए इसको, अगर यूं कहा जाए कि देश जो है, प्रदेश जो है, शहर जो है, वो आज आपातकाल की स्थिति में यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर है। अपने आप में इस बात को समझना यहाँ पर होगा कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर खुद यहाँ पर सड़कों में है, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर सड़कों पे लोगों से मास्क लगा के अपील यहाँ पर कर रहे हैं कि मास्क यहाँ पर लगाया जाए, कोरोना से संक्रमण के लिए उपाय जो तमाम है उनको यहाँ पर देखा जाए, गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जाए, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब प्रदेश में कोरोना जो है वो भयावह स्थिति में आ चुका है। और इसी को देखते हुए जिस प्रकार से लापरवाहियां लोगों की सामने आ रही है, उन लापरवाहियों को जो मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, तमाम सख्तियां यहाँ पर होने के बावजूद भी जो लोग जो है जो आज यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने रहवासी, अपने साथ वालों को भी यहाँ पर संकट में यहाँ पर डाल रहे हैं, उन्हें देखते हुए उन्हें चेताने के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो तमाम प्रकार के प्रयोग यहाँ पर कर चुकी है। अगर देखा यहाँ पर जाए तो सख्ती के अभियान यहाँ पर चल गए, उसके बाद समझाइश के दौर यहाँ पर हो गए, फूल यहाँ पर दिए गए और जुर्माना यहाँ पर लगाया गया। इतना ही नहीं बल्कि ओपन जेल तक का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियों का दौर अभी भी थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। आखिर लोग समझते क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं कि अगर मास्क लगाते हैं तो ये उनकी अपनी सुरक्षा है। क्या जरूरत पड़ती है कि मुख्यमंत्री को सड़क पर उतर कर उन्हें ये बताना पड़ता है कि भैया मास्क लगा लो?
देखिए कहीं ना कहीं ये बात देखने में आती है कि अलग अलग यूं तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही वर्ग के लोग ये है, बल्कि यूं देखा जाए तो हर वर्गों में ये चीज यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देती है। चाहे व्यापारियों की बात यहाँ पर की जाए या स्टूडेंटों की आवासीय समितियों की बात यहाँ पर की जाए, सड़कों पर ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से काफिला चल रहा है, उस काफिले में जो सड़कों पर जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं अनाउंस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क जो है वो नाक के नीचे ही है, अभी भी है। तो लोग जो है ऐसा ही हो गया कि आप गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट साथ में है, लेकिन आप लगाए नहीं, और जब आपने पुलिस को देखा तो आपने हेलमेट लगा लिया। लेकिन इसमें नुकसान तो इंसान का ही होना है, कोरोना जानलेवा है। निश्चित तौर पर कोरोना यहाँ पर जानलेवा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है संक्रमण के दायरे में आप यहाँ पर आ सकते हैं। 23 लाख की आबादी का शहर है भोपाल, और जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर देखा जाए तो हर 11वां व्यक्ति अभी तक फिलहाल यहाँ पर संक्रमित हो चुका है, और उसी के चलते अगर देखा यहाँ पर जाए तो जो संक्रमण का दायरा जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा है, तो ये अब यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर कौन व्यक्ति संक्रमित है, किस व्यक्ति से सावधानी की जरूरत है। अगर आप परिवार में है, दोस्तों के साथ है, मार्केट में यहाँ पर है, या कहीं भी किसी प्रकार के काम को आप यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, मास्क अनिवार्य तौर पर यहाँ पर लगाना होगा। और इसी चीज की और इसी बात की साफ तौर पर जो अपील है वो लोगों से यहाँ पर की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी बरखेड़ा मार्केट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और बरखेड़ा मार्केट में काफी भीड़ यहाँ पर है, और लोगों को साफ तौर पर यहाँ पर कहते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं कि मास्क यहाँ पर लगाए। वो खुद भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, तमाम लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो मास्क जो है वो नहीं लगा पाए हुए हैं। और साफ तौर पर अभी भी या तो वो मास्क नहीं लगाएंगे या मास्क लगाएंगे तो नाक और मुंह से नीचे लगाकर औपचारिकता पूरी करते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों को नए नए प्रयोग पसंद आते हैं, और इसी बात को शायद सीएम शिवराज सिंह ने ध्यान में रखा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन रखवाकर अपील भी करवाई थी। निश्चित तौर पर यह एक प्रयोग ही यहाँ पर कहा जाएगा कि सबसे पहले प्रयोग की शुरुआत जो थी वो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरू कराई थी। देश भर में थालियां यहाँ पर बजाई गई थी। और उसके बाद आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, सीएम जनता से संबोधित हो रहे हैं। आप मास्क का उपयोग करें, आप मास्क लगाएं। लॉकडाउन उपाय नहीं है, लॉकडाउन करने से हमारा व्यवसाय सब हो जाए, लॉकडाउन करने से गरीबों का रोजगार छिड़ जाएगा, इसे लॉकडाउन नहीं। मास्क लगाएं, आप खुद भी लगाएं। मैं आज घर से चला तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को मास्क लगाया, अपने बच्चों को मास्क लगाया। आज एक ही प्रार्थना करने आपसे निकला हूं कि आप खुद मास्क लगाएं, अपने बच्चों को मास्क लगवाएं, पड़ोसी को प्रेरित करें, मित्रों को प्रेरित करें कि वो मास्क लगाएं। अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आता है और उसके मास्क नहीं लगा रहता है तो आप उसे कह दो मास्क नहीं तो मास्क नहीं। अगर मास्क नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे। मेरे दुकानदार भाइयों, अगर बिना मास्क के कोई ग्राहक आ जाए तो उसे कह देना कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। और कोई ग्राहक अगर किसी दुकान में जाता है तो वो ये कह दे, कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है और उसके मास्क नहीं है और ये कह दिया जाए कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। एक मास्क लगाएं, दूरी रखें, सुरक्षित दूरी रखें। और दूसरे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दूरी बनाए रखना और तीसरा बार बार हाथ साफ करना। अगर ये हमने तो बड़ी जिम्मेदारी होगी दुकानदारों की भी और व्यक्ति की भी कि अगर दुकानदार ये कह दे कि मास्क नहीं तो सामान नहीं तो शायद इसका असर लोगों पर पड़े और लोग जो है वो मास्क लगाना सीख जाएं।
सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतनी भीड़ में अगर आप हैं, कौन कोरोना से संक्रमित है कौन नहीं है इसकी जानकारी आपको नहीं होती। केवल अगर आप मास्क लगा लेते हैं तो आपके नाक और आपके मुंह के जरिए कोरोना वायरस का इफेक्ट आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर ये फेफड़ों तक पहुंचता है तो निमोनिया के बाद ये सीधे जानलेवा हो जाता है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें कोरोना को अपने मुंह और नाक तक पहुंचने से पहले रोकना होगा, और ये इसके लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय है मास्क। बावजूद उसके लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, या लापरवाही इतनी ज्यादा है, या ये सोचा जाता है कि कोरोना क्या हम तक नहीं पहुंचेगा, और इसी अनदेखी के चलते लगातार ये लापरवाही हो रही है और वापस कोरोना कहर बरपा रहा है। हर दिन हजारों के आंकड़े आपको चौंका रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। हमें सीखना होगा मास्क लगाना, और सिखाने के लिए ही अभियान छेड़ा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम खुद सड़क पर उतरे हैं। मामले की गंभीरता को मध्य प्रदेश की जनता को समझना होगा। तो खुद भी मास्क लगाइए, अपने परिवार को भी मास्क लगाकर ही निकलने की हिदायत दीजिए, और अगर आपका पड़ोसी भी मास्क नहीं लगाता है तो उससे भी आप कहिए कि मास्क नहीं तो बात नहीं। तो सीएम शिवराज का जन जागरूकता अभियान। इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने सायरन बजवाकर 2 मिनट का मौन रखवाकर ये संकल्प दिलवाया था कि मास्क पहनेंगे। दोबारा एक नया प्रयोग कि शायद लोग इससे सीख ले सकें। ऐसे चलोगे तो कैसे चलेगा, गाड़ी आगे बढ़वा। तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर जन जागरूकता अभियान के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 व्यवहार दे कोरोना को हार। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 ही उपाय है जिसके जरिए आप बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो छोड़कर जाने वाला नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम इसके साथ रहना सीखें और अपने आप को बचाना सीखें। पहली जिम्मेदारी तो यही है कि मास्क लगाकर आप संक्रमण से बचें। दूसरी अहम जिम्मेदारी है कि अगर आपको किसी भी तरीके का लक्षण दिख रहा है तो देर न करें, लापरवाही न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, कोरोना टेस्ट कराएं और बाकी परिवार के सदस्यों को कोरोना से बचाएं। तो लोगों से मास्क लगाने की अपील करने के लिए निकले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और मास्क को उन्होंने बताया कोरोना की पहली दवा, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे ही नहीं तो शायद आपको दवा की जरूरत भी ना पड़े। तो कोशिश कीजिए साफ सुथरा मास्क घर से निकलने के बाद लगाकर निकलिए। बाहरी किसी भी वस्तुओं को छूते हैं तो हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि हाथ के जरिए ही बार बार हम अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति से आप इतने करीब से बात न करें कि बिना मास्क के कोरोना संक्रमण आपको हो सके। तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, और उसको ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं सीएम शिवराज सिंह। और दूसरों को सुरक्षित रखिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। अरे यार बेटा मास्क लगाओ। मास्क लगाइए भाई साहब, गाड़ी में चेहरे पर लगाइए, नाक में। तो सभी से अपील करते चल रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं। तो जन जागरूकता का ये रथ है, मेरी मास्क मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। पानी की बोतल हो तो ये सुरक्षा कवच है जो आपको घर से बाहर कोरोना से दूर रखेगा। अभिवादन करते हुए, सलाह देते हुए ये जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीएम के इस जन जागरूकता अभियान के बाद
लोगों पर क्या इसका असर पड़ता है, क्या कोरोना की गंभीरता को लोग समझ पाते हैं, मास्क पहनते हैं रेगुलर। मास्क पहनना ही नहीं, मास्क का सही तरीके से पहनना ज्यादा भी जरूरी है। आराम से भाई, आराम से। गिराएगा क्या? तो पहनिए मास्क, कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपील। अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने खुद मास्क पहनाया और उसकी गंभीरता बताई, और उसके बाद वो निकले हैं जन जागरूकता अभियान। क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा है आपकी अपनी, पहले आप सुरक्षित हो जाइए, उसके बाद दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए आगाह करिए। तो शाम हो चुकी है, शाम का धुंधलका साफ दिखाई दे रहा है और अभियान में आगे बढ़ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिन तो ढल गया है, लेकिन कोरोना का कहर कब ढलेगा इसका अंदाजा अभी लोगों को नहीं है। इसलिए जागरूक रहना होगा ताकि कोरोना का ये जो गहरा अंधकार है वो बहुत जल्द हमसे दूर हो सके, जिसके लिए मास्क ही बचाव का प्रभावी उपाय है। तो चौक चौराहों और सड़कों से गुजरता हुआ ये जन जागरूकता रथ लोगों को आगाह कर रहा है कि मास्क पहनिए, खुद भी मास्क पहनिए और परिवार को भी मास्क पहनने की सलाह दीजिए ताकि आप बच सकें। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।